ना तो मजदूरों की सुनता है ना कोई किसानों की सुनता है। में भी ना सोच रही, मोदी कहता ही कहता सोच रही नहीं, कहते ही कहते जवानी खर्चा करने कुछ नहीं है। हमें तो बस नहीं लगा लियो, रात दिन मरे जा रहे हैं, रात दिन करत नराब करत और वहाँ पान लगामत और मशीनन कटाई ना दे हम पे तो और की तो देंगे कहा की एक भी दाना नहीं खरीदा है अभी तक। क्या गवर्नमेंट ने सरकारी कहाँ सेंटर बताइए हम, सेंटर पे कहीं कोई सेंटर लगे हैं जब तो है कश। नमस्कार, मैं सोनू कुंतल, आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया। हमारे देश में किसानों के हालात जानने के लिए बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक और बड़े बड़े अर्थशास्त्री बहुत बड़े बड़े लेख लिखते हैं और उन लेखों को देश के बड़े बड़े अंग्रेजी अखबारों में छापा जाता है, लेकिन वो अखबार किसानों की पहुंच से भी दूर होते हैं। किसान अपनी स्थिति जान भी नहीं पाता है। सरकारें भी किसानों के साथ हमदर्दी दिखाती है, लेकिन निंदा की बात यह है कि वो हमदर्दी कभी भी किसान के जेब तक नहीं पहुंच पाती है। किसान संगठन और किसान नेता साइकिल से मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल से स्कॉर्पियो पर पहुंच जाते हैं, लेकिन किसान की हालत नहीं बदलती है। सरकारें बदलती हैं, किसान के हालात जो पहले थे आज भी वही हैं। किसानों के नेता बड़े हो जाते हैं, लेकिन किसान का क्या है? वो तो हर रोज़ किसी न किसी शाम कर्ज के आवेश में आकर अपनी जान दे देता है पेड़ के किसी साग से लटक कर। किसान की उसी हालात को जानने के लिए, उनके असली दर्द को जानने के लिए हम किसी टीवी स्टूडियो में बैठकर या फिर अखबार में एक लेख पढ़कर उनकी बात नहीं समझ पाते हैं और किसी भी आदमी की नहीं समझ पाते हैं। किसी भी आदमी की सही बात समझनी है तो हमें उसके बाज़ार में जाना होगा। किसान का बाज़ार, उसकी किसान मंडियाँ, जहाँ पर किसान अपनी फसल बेचता है। सरकार चाहे जितनी मर्जी दावे करते रहें किसान की आय बढ़ाने के लिए, लेकिन मंडी में आकर किसान को जो दाम मिलता है वह किसान की असली आमदनी है। और जब किसान की आमदनी को, किसान की 6 महीने की फसल को जब व्यापारी खरीदने से पहले एक बार हाथ में उछाल कर उसको सूखा या गीला कहकर निरस्त कर देता है, उसके माल को खरीदने से मना कर देता है, तो सारे सरकार के वो दावे ध्वस्त हो जाते हैं। जो सरकार कहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और ये ऐसा नहीं कि अब शुरू हुआ है, ये आज़ादी से पहले से चल रहा है। किसानों की हालात क्या है? नए 2 कृषि सुधार के बिल लाए जा रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। किसानों को उन बिलों के बारे में कितना पता है, जब उन बिलों से पहले किसान की क्या स्थिति है, सारी जानकारी के लिए हम किसानों से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल धान का सीज़न है और मंडी में धान का फसल पड़ी हुई है, कुछ कपास की फसलें भी है। ये कोसीकला की मंडी है, मथुरा ज़िले में, उत्तर प्रदेश में। पीछे की तरफ ढुलाई हो रही है। हमारे पास कुछ किसान हैं, कुछ का कहना है कि हमारा धान जो फसल है वो एमएसपी से बहुत नीचे। कितना एमएसपी चल रहा है? 1850। तो आपका धान फिलहाल कितने पे खरीद रहे हैं? बस ज़्यादा 1000, 800, 900 वैसे इतने खरीद रहे हैं। हाँ। खरीद रहे हैं आपका। हमें अभी पीछे मिले थे कि उनका धान, वो कौन थे? आप थे शायद, है ना? हाँ, मैं था। क्या कह रहे थे कि धान नहीं खरीद रहे हैं आप? धान ये ऐसा है जी, हाथ डेयरी में हाथ दे के देखते हैं। हाँ। और न्यू करके छोड़ जाते हैं और चले जाते हैं और भाग जाते हैं। जितने भी व्यापारी आते हैं यहाँ देखने के लिए, धान खरीदने के लिए, ये हाथ देते हैं डेयरी में और वापसी देख के आला गीला करके छोड़ के चले जाते हैं। क्या के एंड में कोई रेट ही नहीं लगाते, ये खरीदते ही नहीं है। अब हमें तो ये जी घर ले जाना पड़ेगा धान, क्या करें जब नहीं खरीदेगा तो यहाँ कौन मच्छर पर खबेगा। घर ले जाके क्या करोगे फिर? उसका बाद में लाएंगे, दोबारा कोशिश करेंगे। तो फिर क्या करें? बताओ, आप क्या बताएं, हम क्या करें? इसमें कुछ करने के योग्य नहीं है हम तो। सरकार को इसमें क्या करना चाहिए? सरकार को इसमें करना चाहिए, कंट्रोल रेट निकालना चाहिए इसका धानों का, जो कि आजकल कंट्रोल रेट है नहीं। धानों का कोई रेट नहीं है रेट तो सुनने के लिए कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। जी, क्या बोल रहे थे? जो रेट तो लगा दिए, खरीद नहीं करी तो क्या मतलब को रहेगा? गेहूं हो या धान हो, कोई भी फसल हो, ये हाल गेहूं में होता है। गेहूं में भी चाहिए होता है। बिके थे आप? गेहूं कितने रेट बिके थे? गेहूं हमारे घर में बने अभी 16 रियल लग रही हूँ। बिके ही नहीं ना, बिके ही ना। अब गेहूं का कितना रेट चल रहा है मंडी में? 1560 रुपये आज। 1560। कल सरकार ने एमएसपी का रेट बढ़ा के 75 किया, 1975। हाँ, कल ही तो किया है, अभी तो लागू नहीं। 1925 था। नहीं, अब तो रेट है 1560 बिका है आज यहाँ मंडी। बिक रहा है मंडी में 1560। 1560 रेट है, 1975 सरकारी रेट जो है। हाँ, एमएसपी का। हाँ, बिका है इस रेट जी। आप क्या कह रहे थे? बस यही कह रहा था कि धान लेके आए थे यहाँ पर।
काम करते हैं? नहीं काम करता हूँ मैं यहाँ काम पे। करते क्या देखते हैं मतलब किसानों की असली परेशानी क्या है? आप यहाँ लगातार रहते हैं। बहुत बड़ी परेशानी है क्योंकि उनको जो मिलना चाहिए हकीकत वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि जो उनका हक है वो उनका मिलना चाहिए। अच्छा, और आप क्या बता रहे थे बाबूजी कि गेहूं नहीं खरीद पाए, अब धान के फसल में ना गवर्नमेंट जैसे रेट लिखा दियो कि यू रेट है जी, और वह रेट पे खरीद करे नहीं है, खाली कागज से खाना पूरी है ये कहते हैं। इसको क्या करोगे? अच्छा, ये मोदी सरकार 2 बिल लेकर आई है नए, आपको उनके बारे में जानकारी है? ना जी, हमें कोई जानकारी ना हो। पंजाब हरियाणा में प्रदर्शन चल रहे हैं। हाँ, वहाँ प्रदर्शन चल रहे हैं, वहाँ मंडी बंद है। मंडी बंद है। किस लिए बंद है, आपको है कुछ आइडिया इसके बारे में? ये भाव के न्यारे में ये के बारे में ये बंद है, खरीदना है री सरकार कह रही है सरकारी रेट में खरीदना है री, इसलिए परेशान हो रहे हैं। हाँ, मोदी सरकार नए 2 बिल लाई है कि हम किसानों की जो स्थिति है उसको सुधारेंगे। आपको इसके बारे में जानकारी? जीवन में भी ना सुधरेगी। मोदी कहता ही कहता सुधरेगी ना, कहते ही कहते जबानी खर्च है, करने कुछ नहीं है। आपको जानकारी है कि किसी सुधार के लिए 2 नए बिल लाई है सरकार? नहीं, कोई जानकारी नहीं है जी, इसके बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। और हमको कोई अभी तक कोई मालूम नहीं, अनपढ़ आदमी हम तो। किसानों के लिए जो भी सरकार नई रीतियाँ लाती है, नीतियाँ लाती है, नियम लाती है, वो किसान तक उनकी जानकारी पहुंचाई जाती है किसी भी तरह से? अभी तक हमारे यहाँ तो कोई ना पहुंचाई गई जी, ना कोई अभी हमें कोई मालूम किसी बात की। हमें तो बस न्यू लगा लियो, रात दिन मरे जा रहे हैं, रात दिन करत नराब करत और वहाँ पान लगामत और मशीनन कटाई ना दे हम पे, तो और की तो देंगे कहा काई की है। इतनी बड़ी स्थिति है हमारा आगे तो जी। अच्छा, ये कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में मृदा कार्ड बनवाए गए थे, आपके बने थे? नहीं, फैमिली कार्ड नहीं, मृदा कार्ड के जमीन की चेक करना कि इसमें कुछ नहीं हुआ जी, ऐसा कोई कार्ड नहीं बना। अच्छा, कौन सा गाँव है आपका? दहगाम में। दहगाम से। आप सब दहगाम से हैं? हम कोसी के। आप कोसी कला के। तो यहाँ मृदा कार्ड नहीं बना? कहने कोई बात है, बस यहाँ पे कोई कार्य पूरा होता नहीं है वैसे, ना तो मजदूरों की सुनता है ना कोई किसानों की सुनता है। ये देखो पीछे ट्रैक्टर खड़ा है, ये अपने धान को वापसी ले जा रहे हैं अपने घर के लिए। क्यों ले जा रहे हैं वापसी? क्योंकि कोई खरीदता ही नहीं है। अच्छा, कोई नहीं खरीद रहा। हमारे ट्रैक्टर खड़े, हम भी वापस ले जा रहे हैं। वापस लेके जा रहे हैं? वापस ले जा। अच्छा, जैसे अब आप कह रहे थे कि आपका धान सूख गया इसलिए नहीं खरीद रहे हैं, तो आप वापस लेके जाओगे तब और ज्यादा सूखेगा फिर तो? क्या करें जब खरीदना? यहाँ मच्छर में खाएंगे, क्या करें, मजबूरी है। अब कुछ भी हो, जो भी कुछ होगा, जो भुगते खाएंगे। यहाँ मंडी के अंदर गाय बछड़ा और सुअरों की इतनी संख्या है कि रात को जिम्मेदार रह नहीं सकता यहाँ पे। अच्छा, सरकार एक नया नियम लाई है, वो कह रही है कि हम किसान की फसल खेत से खरीद लेंगे। मतलब किसान को मंडी में, जैसे अभी आप मंडी में अपना धान लेकर आए हैं, फसल लेकर आए हैं, सरकार कह रही है कि हम नया नियम ला रहे हैं और आपकी फसल आपके खेत से खरीद ली जाएगी। इससे आपको लाभ होगा या नुकसान होगा? नहीं, लाभ नुकसान की तो बाद की बात है, अभी तो ये इसी पुराने से ही ना निपटा जा रहा हो, या ये ना खरीद रहे ये। तो अगले की बात तो पीछे। व्यापारी खरीद सकता है आपके घर जा करके? आपको ये लग रहा है कि हो सकता है ऐसा कभी? कोई नहीं खरीदने जाएगा। अब भी आधी कानून पास है, आधी फेल है जी। अब यही नहीं खरीदने लग रहा। आप कोई पुराने हालात देख लो। मंडी में माल आएगा, मंडी में जो ना बिक रो, घर से कौन खरीदेगा? जब मंडी में माल आएगा और मंडी में ना बिक रो, तो बताओ वहाँ तो कौन जाएगा लेने? कोई ना जाएगा। खेतन पर कैसे खरीद लेंगे? जब तो है रेट तक लेवल लगा कर दो, रेट का सेंटर लगाया गवर्नमेंट। एक भी दाना नहीं खरीदा है अभी तक क्या गवर्नमेंट ने? सरकारी कहाँ सेंटर बताइए हम? बता दो, एक सेंटर पे कहीं कोई सेंटर लगे यहाँ जब तो है कछ? केवल जिम्मेदार मरना जिम्मेदार को ही है और ना मजदूरों को ही मरना है और किसी को नहीं और ना कछ भी है। ये तो कागजन पे पास कर देंगे, है बिल पास फलाना है, डेम का है। जब यही किसान परेशान है तो घर पे कहाँ है कुछ है? जी, तो ये हम किसानों से बातचीत की और आपको वो बताया जो शायद आपको बड़े टीवी चैनल्स नहीं बता पाते हैं, या फिर सरकार के वो विज्ञापन नहीं बता पाते हैं जो अखबारों में छपते हैं, सरकार के इश्तिहार नहीं बता पाते हैं। किसानों की असली हालत तो किसान ही जानता है। उसकी आमदनी दुगनी हुई है, आधी हुई है, तिहाई हुई है, या सवाई हुई है, चौगुनी हो गई है। ये बात आप मंडी में आकर पहचानिए। जब उसके 6 महीने बाद अपनी फसल लेकर आता है तो उसके जेब में कितने पैसे जाते हैं।